श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी का यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है उसमें आपका स्वागत करता हूँ। एक ईमेल पढ़ा अभी, तो ईमेल पढ़ते ही कि मन किया कि पहले रिकॉर्ड कर दूँ, कहीं भूल ना जाऊँ। बहुत अच्छा ईमेल था। एक कोलकाता में रहने वाली बहन है, उसके पास एक गांव है कोलियानी ही बताया था उन्होंने। वो गांव से उन्होंने मेल किया है। वो 2016 की बात है। इन्होंने जो हमें बताया है बहुत ही अच्छा अनुभव है, वो आपके सुनने लायक है, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले रिकॉर्ड कर दूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो क्या हुआ कि जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं। जय श्री राम। इन्होंने बताया 2016 में जब घर के बाहर थी तो कुछ साधु आए। जैसे कि आप जानते हैं कि कोलकाता की साइड में ज़्यादातर लोग नॉनवेज ही खाते हैं, है ना। नॉनवेज ही खाते हैं, यही चीज़ खाने का वहाँ प्रचलन है। समुद्र के आसपास नॉर्मल चीज़ें खाने के लिए जल्दी ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो सी फूड ही ज़्यादा खाते हैं लोग। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ज़्यादातर नॉनवेज ही खाती होंगी, या वहाँ की सारी फैमिली ज़्यादातर नॉनवेज की ही खाती ही है, ठीक है। तो इनको कुछ साधु दिखे, उन्होंने इनको बुलाया और कहा कि बेटा तुम्हारी लाइफ में बहुत संकट आने वाला है। तो इन्होंने बोला कि ये समझी कि इनको उस समय तो संकोच था कि क्या सच में ऐसा होगा, लेकिन इन्होंने सोचा कि शायद हो भी सकता है, साधु हैं तो झूठ क्यों बोलेंगे, इन्हें क्या मतलब है। तो इन्होंने यह सोचा। इन्होंने उनकी बात पर गौर किया। उन साधु ने इनको पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट दिया कि ये लो लॉकेट और हनुमान चालीसा पढ़ा करो, बजरंगबली तुम्हारी रक्षा करेंगे, इनको भाई बना लेना। उन्होंने ऐसा ही किया। तो कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया करती थी, कभी नहीं पढ़ा करती थी। मन में कभी आया तो मतलब शुरुआत में संकोच होता है, दिमाग में तो ऐसे ही होता है जब तक कोई आदमी चमत्कार ना देख ले। तो एक समय ऐसा आया कि उस साधु जब वो मिले थे उसके 5 दिन बाद ही जब कॉलेज से वापस जब आ रही थी तो ट्रेन से इनका पाँव फिसल गया, ये गिरी और किसी साधु ने पकड़ लिया इनको और इनको चोट नहीं आई। अब साधु ने इनको पकड़ लिया, उनको चोट नहीं आई, तो इनको लगा कि ऐसा कैसा चमत्कार हुआ कि मैं ट्रेन से गिरी और साधु ने मुझे सहारे से पकड़ लिया और मुझे चोट नहीं आई, बहुत बड़ी बात है। और साधु जी ने 5 दिन पहले मुझे कहा था, वो सच्ची बोला था कि मेरे पे संकट आने वाला है। तो उस दिन से इन्होंने थोड़ा हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर दी और उनको भाई बनाया, राखी बांधनी भी शुरू की। 2018 में ये वहाँ से बाहर आई कोलकाता की तरफ, और जैसे कि मैंने बताया गांव में रहती थी, फिर कोलकाता में आई। लेकिन साधुओं ने इनको एक बात और बोली थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो क्या? क्योंकि साधुओं को पता था कि वहाँ के लोग हमेशा के लिए सात्विकता नहीं बरत सकते, तो उन्होंने कहा था कि आपको मंगलवार को सात्विक भोजन खाना है। मतलब सात्विक का मतलब सादा खाना, नॉन वेज, अंडा, मांस, लहसुन, प्याज, दारू, बियर ये सब नहीं करना मंगलवार को। तो इन्होंने ये बात दिमाग में बिठा ली थी कि हनुमान जी मेरी रक्षा करेंगे तो मैं मंगलवार को कभी भी ऐसा कोई काम करूँगी ही नहीं। तो इन्होंने ऐसे ही किया, मंगलवार का हमेशा ध्यान रखती थी। कॉलेज जब पूरा हुआ, जॉब लगी, तो वहाँ रहने आई, हॉस्टल वगैरह भी होते हैं जैसे इस तरह से, तो वहाँ पे तो इनको गलत आदत लग गई, ड्रिंक, सिगरेट, ये सब चीज़ सहेलियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जैसे लड़कों को लग जाती है वैसे इन्हें भी लग गई। इन्होंने हमें, अच्छी बात तो यह है इन्होंने हमें बताने में संकोच नहीं किया, सब बात साफ साफ बताएं। तो इन्हें जब ये गलत आदत लग गई, लेकिन मंगलवार के दिन ये फिर भी परहेज करती थी। मंगलवार पूजा पाठ तो छूट गया इनका, लेकिन मंगलवार को कहीं ना कहीं इनके दिमाग में रहता था गलत नहीं खाना, गलत नहीं पीना, ना कुछ गलत करना। तो मंगलवार के दिन ये बहुत ध्यान रखती थी। फिर और लॉकडाउन 2020 में, लॉकडाउन में इन्हें अपने घर आना पड़ा वापस। उसी दौरान जब घर आई तो क्या देखती हैं घर आकर, जबकि बुरी आदतों में पड़ चुकी थी, पूजा पाठ सब छूट चुका था। मंगलवार को सिर्फ ध्यान रख पाती थी कि मैं कुछ खाऊं ना, पीऊँ ना, बाकी कुछ नहीं करती थी। लेकिन ये जब अपने घर आ गई हैं, मुसीबतों का जैसे पहाड़ सा टूट गया था। कोई जॉब छूट जाती है जब घर में, तो पैसे नहीं जा पाते हैं, तो किस हिसाब से गरीब लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये स्वप्न में देखती हैं कि ये पानी में गिरी हुई हैं, कीचड़ में, पानी से में, और डूबने वाली हैं। एक रस्सी दिखती है इनको, वो रस्सी पकड़ लेती हैं, पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। जब वो चढ़ के किनारे पे पहुंच के जब ऊपर खड़ी होती हैं
तो वो क्या देखती हैं कि वो रस्सी नहीं थी, वो एक बंदर था जिसने अपनी पूंछ लटका रखी थी। उस पूंछ के सहारे ये चढ़ के पहुँच गई ऊपर और वो इनके साथ खेलने लगा। ऐसे अनुभव पहले भी हुए थे, बंदर इनको सपने में दिखते थे, लेकिन जब से इन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया था बिल्कुल ही, और उसके बाद से इन्हें ये अनुभव तब हुआ जब बंदर की पूंछ पर चढ़ के चली गई। तो इन्होंने बहुत ताज्जुब किया इस बात का। इसका साफ साफ अर्थ ये होता है कि ये बहुत प्रॉब्लम में फंसी हुई हैं और कौन निकाल रहा है बाहर इन्हें? एक वानर बाहर निकाल रहा है अपनी पूंछ पर बिठा के। तो ये इन्होंने अपनी मम्मी को बताया, इनकी मम्मी ने बोला कि बेटा अब तू हनुमान चालीसा पढ़ा कर, वो तेरी रक्षा कर रहे हैं। तो इन्होंने रोज़ 5 हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, सही से परहेज करना शुरू किया, जैसा भी इनको हो पाता था। मंगलवार का तो करती ही थी, शनिवार और मंगलवार का भी परहेज करने लगी और अच्छे से पूजा पाठ करने लगी, मंदिर भी जाने लगे। एक समय ऐसा आया इनकी लाइफ में, इनकी जो जिद थी, मुझे ये करना है, हनुमान जी ये चाहिए मुझे, तो वो चीज़ इन्हें मिली, उन्होंने दी। लव मैरिज की जिद थी इनकी, जबकि मम्मी पापा मना कर रहे थे, इन्होंने हनुमान जी से विनती करी, वो चीज़ हो गई, लव मैरिज हो गई इनकी। हनुमान जी को पता था क्या होने वाला है। लव मैरिज हुई, जब ससुराल में पहुंची, वहाँ पहुँच के 10वें दिन ही इनके हस्बैंड ने इन पे हाथ उठा दिया। 10वें दिन और बीमार रहने लगी। और वो हमेशा इनका मंगलवार का जो वो खाना होता है, इन नॉनवेज वगैरह नहीं खाती थी, तो ससुराल में भी इन्होंने ये कंटिन्यू रखा कि मंगलवार को पूजा करना और नॉनवेज नहीं खाना। लेकिन वो इस चीज़ को तोड़वाने की कोशिश करते थे, मंगलवार को इनको गलत चीज़ खिलाने की कोशिश करते थे और बहुत परेशान हो चुकी थी ये। एक समय ऐसा आया कि इनके हस्बैंड ने गर्म पानी भी इनके ऊपर फेंक दिया और ये जल सी भी गई थी, तो घर इनको छोड़ कर आना पड़ा। घर छोड़ के अपने घर वापस आ गए, और जब अपने घर वापस आई हैं तो कुछ समय में ऐसी बीमार हो गई हैं, ये ऐसी बीमार हो गई हैं कि सांस नहीं ली जा रही होता है। जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो 35% रह गया। सोचो ज़रा, जब डॉक्टर को दिखाया, 2-4 दिन आराम नहीं आया, तो डॉक्टर ने देखा है तो मर जाएगी भैया, ले जाओ उसे, मर जाएगी, ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। जिसका 30 से 35 ऑक्सीजन लेवल आ गया हो, वो तुम्हें पता कहाँ बच रहे थे, वो लोग बच नहीं रहे थे, मर ही जाते वो। फिर इन्होंने किसी भगत को दिखाया, काली माँ की भगत थी, उस काली माँ की भगत ने बोला, जब ऐसी बात आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काली माँ के भगत ने बोला इसमें 7 जिन छोड़ रखे हैं, 7 जिन छोड़ रखे हैं, पिशाचनी छोड़ रखे इसके ऊपर, इसके ससुराल वालों ने, कि ये सुखी ना रहे। लेकिन ये जिंदा कैसे है मुझे नहीं पता, ये तो मर जानी चाहिए थी अब तक। फिर और ध्यान लगा काली माता के भगत ने, तब उसने बताया कि एक शक्ति इसकी रक्षा कर रही है, जो ये मर नहीं पा रही है, इसको बचा रही है, इसकी जान पे सामने आ खड़ी हुई है मौत के आगे। सोचो जरा कौन था वो, कौन शक्ति थी वो? बजरंगबली महाराज थे वो। इतनी सी भक्ति से ही इतने खुश हो गए थे वो, मौत के आगे आड़े खड़े हो गए थे। 7 जिन होंगे अपने घर के होंगे, उनकी छोटी सी, हनुमान जी की छोटी सी शक्ति ने इनको रोक रखा था। तो ये धीरे धीरे इनको आराम पड़ा, हनुमान जी की भक्ति करी इन्होंने, देखा कि मेरे को तो बचा, हनुमान जी ने रखा, हनुमान जी की भक्ति करनी शुरू करी इन्होंने। ये यूट्यूब नेट पे देखते रहती थी, इनका खुद का बयान है, खुद ही बताया इन्होंने उस दौरान इन्होंने क्या किया है, हनुमान जी की भक्ति की है कैसे। हमारे चैनल से टकराई हैं बालाजी की कृपा, और जो हमने बताया वो उपाय इन्होंने करें, और धीरे धीरे सही होती चलेगी, सही होती चलेगी, सही होती चलेगी। एक इनका कहना है कि जिन आज भी घर में इनके हैं 1-2, इनके कुत्ते 5 पाले थे, 5 में से 4 मर गए, 1 कुत्ता रह गया। आज भी जिन घर में हैं, लेकिन इनका बाल भी बांका नहीं हो पाया। ये हनुमान जी की शक्ति की वजह से, हनुमान जी के प्रचंड रक्षा करने के तरीके की वजह से, हनुमान जी जो आड़े आके खड़े हुए रक्षा कर रहे हैं, इनकी हाथ लगाने नहीं दे रहे किसी को, उनकी वजह से हनुमान जी को इन्होंने कई बार राखी बांधी है, उसकी वजह से जो बची हुई हैं। अब इन्होंने मुझे मेल किया तो मैंने अब इनको उपाय बताया कि आप ये उपाय करो, तुम्हारे घर से भी भाग जाएंगे। तो कई बार ऐसा हुआ कि उनके ससुराल वालों ने इनके ऊपर गलत क्रियाएं की हैं। इन्होंने कहा मैंने अपनी आंखों से भूत देखे हैं, जिन देखे अपनी आंखों से हमारे घर में, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, मेरे परिवार वालों को कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। क्यों? बजरंगबली साथ में हमारे कुछ करने ही नहीं दे पा रहे वो, जैसे उन्होंने देखा। तो ये देखते फिर क्या बताती हैं, फिर ये आखिर में ये बताती हैं हमको कि कई बार इनको अनुभव ऐसे भी हुए हैं जो इन्होंने बताए हैं। इन्होंने हनुमान जी के व्रत रखने की शुरू किए थे, जब ये ठीक हुई तो इन्होंने हनुमान जी के व्रत रखने शुरू किए, और व्रत रखने शुरू किए तो कई बार
एक वानर घर में आ जाता है इनके, इनसे केला लेके जाता है, कुछ खा के ही जाता है, वैसे जाता ही नहीं है। कई बार ऐसे हुआ। इनकी मम्मी जी ने बताया कि अनुभव हुआ उनको कि एक बंदर घर में आया और हनुमान चालीसा पड़ी उसके सामने, तब वो गया हनुमान चालीसा पूरी होने के बाद। ऐसा अनुभव इन्होंने बताया। और आते हैं अनुभव के लास्ट पॉइंट पे, वो क्या? अब जब इस तरह का घर है ससुराल जो मारना चाह रहे हैं, तो वहाँ रहना कौन चाहेगा? इन्होंने बजरंगबली महाराज से अर्जी लगाई, विनती करी, मेरा डिवोर्स करा दो प्रभु, मैं नहीं जाना चाहती वहाँ। डिवोर्स इनका 18/5/2022 जो भी गया है उसी को हुआ, अभी 8-10 दिन पहले जो गया है। 17 तारीख को क्या अनुभव हुआ इनको घर में, जबकि इनके घर के आसपास बंदर दिखते भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गए। 10 से 20 बंदर घर में आ गए और शायद इनके पेड़ वगैरह भी हैं, तो पेड़ों को तोड़ने लगे, फल तोड़ने लगे, फल रखे रहते हैं उन्होंने बिखेरने लगे। तो इन्होंने विनती की आप ऐसा मत करो, मैं आपको खिलाती हूँ। बिस्कुट का पैकेट लाके बिस्कुट खिलाया इन्होंने और बिस्कुट खाया उन्होंने और शांति से बैठ गया। फिर हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर वो हनुमान चालीसा सुन के चले गए और अगले दिन इनका डिवोर्स बहुत आराम से हो गया, बिना किसी लफड़े और झगड़े के। इनको मुक्ति मिल चुकी है और इनकी जॉब फिर से लग चुकी है। अब इन्होंने हमें ये ईमेल किया है, इस ईमेल से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बजरंगबली महाराज मन देखते हैं। ये 7 दिन परहेज नहीं कर पाए, लेकिन इनका मन साफ था। एक दिन के परहेज में ही काम चल गया इनका, रक्षा करने आ गए इनकी एक दिन के परहेज में। ऐसा मन अगर हम 7 दिन 24 घंटे 7 दिन परहेज कर रहे हैं और हमारा मन वैसा नहीं हो पाया, तो फिर क्या फ़ायदा भक्ति का? कोई भक्ति का फ़ायदा नहीं है। भक्ति का फ़ायदा तब है जब हमारा मन साफ हो। साफ मन था इनकी रक्षा की हमेशा से, इनकी जिद थी वो चीज़ दिलाई इनको, लेकिन ये फिर वापस समझ में आया इनको कि हर चीज़ जिद वाली सही नहीं होती है। घर वालों का, बड़ों का कहना भी मानना चाहिए, इससे आपको थोड़ा सीख भी लेना चाहिए। बहुत सी माताएं, बहनें, लड़कियां इस वीडियो को देखेंगी, वो समझें कि जो अच्छा होता है घर वाले कहते हैं वो अच्छा ही होता है, वही करना चाहिए। और बाकी बजरंगबली को भाई बनाइए और भाई बना के भक्ति कीजिए, वो हमारे हमेशा आपकी हमेशा रक्षा करेंगे, हमेशा आपको बचाएंगे हर तरह से, जैसे इनको बचाया। पिशाचनी भी छोड़ी थी इनके पीछे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। हनुमान जी साथ थे। फिर इन्होंने हनुमान जी की भक्ति इतनी कर दी कि घर में है जिन, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जॉब भी लगी हुई, सब कुछ कर रही हैं। अब मैंने इनको एक उपाय बताया, वो करेंगे तो इनका काम हो जाएगा 100%, अच्छे से करेंगे। क्योंकि इन्होंने मेल ही मुझे अब किया, या आज 27 तारीख है, आज शायद 27 तारीख को उन्होंने मेल किया मुझे, और मैं 27 तारीख को मेल पढ़ते ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आप सबको आप सब जान सको। इस तरह के अनुभव भी होते हैं, भक्ति से सारे काम होते हैं। भूत भी भागते हैं, जान की रक्षा भी होती है, ना कि भक्तों के पास भाग के 1000 रुपये देने, 10,000 रुपये देने से। आपके मन में शक्ति होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, सारे काम बजरंगबली ऐसे ही कर देंगे आप। ये नहीं कि वो उस भगत के कहने से करेंगे, उस भगत के कहने से करेंगे, या मैं किसी भगत के बारे में नहीं बोलता, सब अपनी जगह सही है, ठीक है, लेकिन कुछों ने सबका नाम बदनाम कर रखा है, ठीक है। तो इस अनुभव से आपको सीख लेनी चाहिए। और ये अनुभव आपको कैसा लगा, जो कि 100% सच है। आपको किसी को जानना हो कि नहीं जी आप भैया झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। इन्होंने, आप कह रहे हो कि ये फिर हमारे चैनल पे आई, जुड़ी और उसके बाद ऐसा हुआ, तो मैं पूरी चीज़ दिखा सकता हूँ आपको। अगर आप मुझे बोलेंगे तो आप मेरे को ईमेल आईडी दीजिए, मैं सबको मेल करके दे दूँगा, इनका मेल दे दूँगा आपको, जो इन्होंने लिख के भेजा है। झूठ कुछ भी नहीं है इस चैनल पे, बालाजी की कृपा चैनल पे झूठ कुछ भी नहीं है, जो भी है सच्ची है। बस झूठ अगर आपको लगता है तो मन का संकोच आपका है, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।